कभी बारिश के बाद आसमान में सुंदर सा पुल देखा है? यह पुल इंद्रधनुष कहलाता है, जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यह नजारा हमें एक नई उम्मीद और खुशी का एहसास कराता है। यह रंग बिरंगा पुल होता है इंद्रधनुष। जब सूरज की किरणें बारिश की बूंदों से टकराती हैं, तो यह अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता है। इंद्रधनुष का हर रंग अपने आप में एक कहानी कहता है। यह कुदरत का एक अद्भुत नजारा है जो हमें बहुत खुश करता है। इंद्रधनुष को देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान ने अपने सबसे सुंदर गहने पहन लिए हों। यह नजारा हमें प्रकृति की अनमोलता का एहसास कराता है। इंद्रधनुष बताता है कि बारिश रुक गई और अब सूरज निकलेगा। यह हमें यह भी बताता है कि हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। जैसे ही बारिश खत्म होती है, सूरज की किरणें हमें एक नई दिशा दिखाती हैं। यह नई शुरुआत का निशान है। इंद्रधनुष हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमेशा एक नई सुबह का इंतजार करना चाहिए। यह हमें उम्मीद और सकारात्मकता का संदेश देता है। इंद्रधनुष हमें याद दिलाता है कि कुदरत कितनी सुंदर है और हमें छोटी छोटी खुशियों का मजा लेना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह हमें यह भी बताता है कि कुदरत में कितने राज छुपे हैं और हमें उन्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए। इंद्रधनुष के हर रंग में एक गहरा रहस्य छुपा होता है, जिसे समझने के लिए हमें प्रकृति के करीब जाना चाहिए। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में भी रंग भरें और हर पल का आनंद लें। बारिश के बाद जब सूरज निकलता है, तो कभी-कभी आसमान में इंद्रधनुष दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बारिश की बूंदें हवा में होती हैं और सूरज की किरणें इन बूंदों से गुजरती हैं। जब सूरज की किरणें पानी की बूंदों में जाती हैं, तो वे मुड़ जाती हैं और अलग-अलग रंगों में बंट जाती हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक प्रिज्म सफेद रोशनी को 7 रंगों में बांट देता है। यही रंग मिलकर आसमान में इंद्रधनुष बनाते हैं। सूरज की किरणें हमें सफेद दिखती हैं, लेकिन असल में इनमें 7 रंग होते हैं। यह सफेद प्रकाश, जिसे हम अक्सर साधारण समझते हैं, वास्तव में रंगों का एक अद्भुत मिश्रण है। जब यह प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है, तो यह अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, ये 4 रंग सफेद प्रकाश के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हर रंग की अपनी एक विशेषता होती है और यह अलग-अलग तरंग दैर्ध्य पर होता है। पीला, नारंगी और लाल, ये 3 रंग भी सफेद प्रकाश का हिस्सा होते हैं। जब ये सभी रंग एक साथ मिलते हैं, तो हमें सफेद प्रकाश दिखाई देता है। जब ये किरणें पानी की बूंदों से गुजरती हैं, तो वे अलग-अलग तरफ मुड़ जाती हैं। यह प्रक्रिया अपवर्तन कहलाती है। पानी की बूंदें एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं, जो प्रकाश को उसके विभिन्न रंगों में विभाजित करती हैं। यह मुड़ना हर रंग के लिए अलग-अलग होता है। हर रंग की किरण का अपवर्तन कोण अलग होता है, जिससे वे अलग-अलग दिशाओं में मुड़ती हैं। जो रंग सबसे कम मुड़ता है, वह लाल होता है। लाल रंग की किरणें सबसे कम अपवर्तित होती हैं, इसलिए वे सबसे कम दिशा बदलती हैं। और जो सबसे ज्यादा मुड़ता है, वह बैंगनी होता है। बैंगनी रंग की किरणें सबसे अधिक अपवर्तित होती हैं, इसलिए वे सबसे अधिक दिशा बदलती हैं। इस तरह पानी की बूंदें सूरज की किरणों को 7 रंगों में बांट देती हैं। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि सफेद प्रकाश वास्तव में कितने रंगों का मिश्रण है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक चमत्कार है, जो हमें यह दिखाता है कि प्रकृति में कितने रंग छिपे हुए हैं। बारिश के बाद जब सूरज की किरणें पानी की बूंदों से गुजरती हैं, तो यह अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता है। इंद्रधनुष हमें यह याद दिलाता है कि हमारे चारों ओर कितनी सुंदरता और रंगीनता है। इंद्रधनुष में हमेशा 7 रंग होते हैं, जो एक ही क्रम में दिखाई देते हैं। यह क्रम है लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। लाल रंग इंद्रधनुष के सबसे ऊपर और बैंगनी रंग सबसे नीचे होता है।
यह क्रम इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग की किरणें पानी की बूंदों से सबसे कम मुड़ती हैं और बैंगनी रंग की किरणें सबसे ज्यादा। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है BBG, Y फॉर शब्द, जिसमें हर अक्षर एक रंग बताता है। इंद्रधनुष का अंत कहां गायब हो जाता है? इंद्रधनुष हमें हमेशा के लिए नहीं दिखता। जैसे जैसे सूरज ढलता है या बारिश की बूंदें गायब होती जाती हैं, वैसे वैसे इंद्रधनुष धीरे धीरे गायब होने लगता है। असल में इंद्रधनुष का कोई अंत नहीं होता। यह आंखों का धोखा है जो हमें तब दिखाई देता है जब सूरज की किरणें, पानी की बूंदें और हमारी आंखें एक खास जगह पर होती हैं। जैसे ही यह जगह बदलती है, वैसे ही इंद्रधनुष गायब हो जाता है। दोबारा देखने की चाहत, इंद्रधनुष का आकर्षण। इंद्रधनुष का गायब होना हमें थोड़ा उदास कर सकता है, लेकिन यह जानकर अच्छा लगता है कि हम इसे दोबारा देख सकते हैं। हमें बस बारिश के बाद धूप निकलने का इंतजार करना होगा और आसमान में इस खूबसूरत नजारे को ढूंढना होगा। इंद्रधनुष हमें बताता है कि कुदरत में हर चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, लेकिन सुंदरता हमेशा रहती है। यह हमें जिंदगी में आशा और खुशी ढूंढते रहने के लिए कहता है। कुदरत का जादू, इंद्रधनुष का महत्व। इंद्रधनुष, जो 7 रंगों का एक अद्भुत संगम है, हमें प्रकृति की अनमोल भेंट के रूप में मिलता है। इंद्रधनुष कुदरत का एक अद्भुत जादू है जो हमें विज्ञान और कला को समझने में मदद करता है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे प्रकाश की किरणें पानी की बूंदों से टकराकर यह रंगीन दृश्य उत्पन्न करती हैं। यह प्रक्रिया हमें विज्ञान के नियमों को समझने में मदद करती है और यह भी बताती है कि कैसे साधारण सी चीजें भी असाधारण सुंदरता दिखा सकती हैं। यह हमें बताता है कि कैसे आसान सी कुदरती चीजें भी बहुत सुंदरता दिखा सकती हैं। इंद्रधनुष का हर रंग अपने आप में एक कहानी कहता है। लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। नारंगी रंग उत्साह और रचनात्मकता का। पीला रंग खुशी और आशा का। हरा रंग प्रकृति और शांति का। नीला रंग विश्वास और सच्चाई का। इंडिगो रंग अंतर्ज्ञान और आत्मा का। और बैंगनी रंग रहस्य और जादू का प्रतीक है। इंद्रधनुष हमें कुदरत का आदर करना और उसके बारे में जानना सिखाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। इंद्रधनुष का हर रंग हमें यह याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी विविध और सुंदर है और हमें इसे संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने आसपास की दुनिया की रक्षा करनी चाहिए, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां इस तरह के अद्भुत नजारों को देख सकें। इंद्रधनुष हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों के बाद भी सुंदरता और आशा की किरणें हमेशा मौजूद रहती हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में भी इंद्रधनुष की तरह रंग भरें और हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जिएं। इंद्रधनुष ढूंढने के तरीके, कब और कहां देखें। अगर आप इंद्रधनुष देखना चाहते हैं तो बारिश के बाद धूप निकलने पर पूर्व दिशा में देखें। याद रखें कि आपकी पीठ सूरज की तरफ होनी चाहिए। आप झरनों, फव्वारों और पानी के छिड़काव के पास भी इंद्रधनुष देख सकते हैं, क्योंकि यहां पानी की बूंदें हवा में होती हैं। बस ध्यान रखें कि आपकी आंखें सूरज की तेज रोशनी से सुरक्षित रहें। निष्कर्ष, इंद्रधनुष का जादू। इंद्रधनुष कुदरत का एक जादुई तोहफा है जो हमें खुशी, आश्चर्य और प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी अद्भुत है और हमें हमेशा नई चीजें सीखने और खोजने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अगली बार जब आप बारिश के बाद धूप देखें तो आसमान में इंद्रधनुष को जरूर ढूंढें।